मैं एक सलाह तो कांग्रेस को दूंगा बिना मांगे, हालांकि बिना मांगे देनी नहीं चाहिए सलाह, उसका मोल ले रहे थे, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा तो कहूंगा जरूर जी। ओंकार जी, पार्टी को समझाइए, वो भूल गई है नब्ज कहां होती है शरीर में, वो घुटने में नब्ज ढूंढ रही है। एक छोटी बात कहता हूं, आज रक्षाबंधन था, है जी। था ना, एक सब भाई बहनों में प्यार होता है, एक ही शहर में हो, 5-10 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को ट्विटर पर बधाई दे रहे हो, अच्छी बात है। अरे राखी बांधते हुए की फोटो डाल देते हैं। भारत में राजनीति करनी है कि जापान में कि इंडोनेशिया में? अब फिर बाद में कहोगे वोट नहीं मिलता, हमको बताइए अमिताभ जी, हम लोग इतना संघर्ष करते हैं और वोट हुआ नहीं मिलता, क्यों नहीं डाली? फिर उसी पर कोई पूछ लेता है कि भैया राखी बांधते बंधवाते नहीं हो क्या, तो मुंह छुपाओ, ऐसा काम क्यों करते हो? और एक आपको कांग्रेस के अपने मित्रों को, क्योंकि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, देश में राज कर रही थी, भाजपा संघर्ष कर रही थी, इस नाते मेरे मित्र हैं वहां भी। एक और सलाह देता हूं, मान लेंगे तो कुछ इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, एकदम दौड़ने नहीं लगेंगे, कोरोना से लड़े पाएंगे, पॉलिटिकल कोरोना से। 5 तारीख को भूमि पूजन है, इतना बड़ा दिल दिखाइए, आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के घर पर रात में दिवाली मननी चाहिए, देश को संदेश जाएगा। आइए मनाइए, यह साहस तो जुटाना पड़ेगा मित्र। ना 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 ना, अगर यह भी नहीं जुटा पाए तो नमस्ते, फिर नमस्ते ही है भैया गांव खेड़ा में। इतना तो जुटाना चाहिए, इसमें समस्या क्या है? भगवान राम के मंदिर के मार्ग प्रशस्त होने पर दीपक क्यों नहीं जला सकती कांग्रेस? क्या समस्या क्या है? और अगर आपको समस्या है तो आप भाजपा से 100 मील पीछे रहने के लिए तैयार रहिए, यही आपकी नियति है। आपके पास एक अवसर है, आप, मैं तो कह रहा हूं, आप भाजपा को बेचैन कर सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने मेंबर्स हैं सब दीपक जलाइए और लड्डू बांटिए, बांट सकते हैं। मुझे शक है नहीं बांट पाएंगे, तो अंदर की जो ग्रंथि है वो जनता समझती है। दूसरी बात मैं कहूंगा, भगवान राम का मसला नहीं है। किसी भी देश में अगर वहां के बहुसंख्यक समाज को यह लगे कि हमारी उपेक्षा हो रही है, तो राजनीतिक पार्टियों को उसका खामियाजा उठाना ही पड़ता है। दुनिया का इतिहास देख लीजिए, अभी समय नहीं कि दुनिया के इतिहास में कई देशों के उदाहरण दे देता। वहां सरकारें चली गई, पार्टियां डूब गई। लोकतंत्र तो वोट का खेल है, सिर गिनने का खेल है। बिल्कुल, ये ज्ञान का खेल थोड़ी ना शास्त्रार्थ होना है। आपके लिए अग्नि परीक्षा, देश में कई लोगों ने हमसे कहा कि भैया 5 तारीख को कांग्रेस को आजमा लेंगे, बाकी छोड़ो पिछला क्या किया। जब तक आपको इस बात में संकोच होगा कि एक दावत की फोटो हम अपने ट्विटर पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे रोजे के दौरान की, लेकिन नवरात्र में कन्या पूजन की फोटो छुपा के रखेंगे, वो नहीं डालेंगे, तो लोग पूछेंगे नहीं, पूछेंगे कि भैया कन्या पूजन नहीं करते क्या? दिवाली पर गणेश लक्ष्मी पूजन की कोई कभी चित्र डाला? फिर कहते हो बीजेपी वाले ऐसा करते हैं। अरे बीजेपी वालों को छोड़ो, आप क्या करते हो तो देखो। और दिग्विजय सिंह ऊपर से और नीमो करेला साथ। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, भगवान राम तो सबके थे, राजनीतिक लोगों के। कुछ भाजपा का पुरुषार्थ, उसने वो नैतिक साहस दिखाया सीधे खड़े होने का। मैं पालमपुर अधिवेशन में था एक पत्रकार के नाते, जब पहली बार ऑफिशियली अयोध्या का मुद्दा भाजपा ने अडॉप्ट किया। आप लोग वो साहस नहीं दिखा पाए।
तो जिसने निवेश किया डिविडेंड भी उसी के अकाउंट में आएगा ना, कि दूसरे के अकाउंट में आएगा? भैया आपको संशय था, आपको संशय था, तो नए लोगों को नहीं पता होगा। ओंकार भाई तो बहुत पुराने आदमी हैं। मैंने एक बार नेहरू गांधी परिवार की बहुत करीबी महिला नेत्री, लंबे समय तक विभिन्न पदों पर रही, विभिन्न मंत्रियों के कैबिनेट मंत्री रही विभिन्न सरकारों में, और बहुत प्रतिष्ठित राजनेता। मैंने उनसे एक बार पूछा कि राजीव गांधी अयोध्या पर कुछ आगे बढ़े थे, फिर ये शाहबानों का बवाल क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि अरुण नेहरू, अरुण सिंह, गोपी अरोड़ा, सुमन दुबे, इन लोगों ने समझाया इधर से हिंदू साधो उधर से मुस्लिम साधो, 500 साल तक राज करो। क्या हुआ? सरकार चली गई। कांग्रेस के जन्मपत्री से राजयोग उसी दिन से तिरोहित हो गया था। ये समझना जरूरी नहीं क्या? आस्था के विषयों पर राजनीति ठीक नहीं। जी, राम किसी एक के नहीं, राम पर कोई पेटेंट कर नहीं सकता। लेकिन हां, जो मंदिर जाते हैं और जो मंदिर नहीं जाते, उनमें जनता कुछ तो फर्क करती है। दोनों एक तराजू पर नहीं खड़े हो सकते। यह धर्मप्राण जनता है। राजेंद्र प्रसाद जी ने इस बात को समझा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा था। अतीत की चीजें आज कांग्रेस धो सकती है। जवाहरलाल जी ने चिट्ठी लिखी थी वल्लभ भाई पटेल को कि गोविंद वल्लभ पंत को समझाइए, ये मूर्तियां यहां से हटनी चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा नहीं हट सकती। के नायर वहां कलेक्टर थे फैजाबाद में, उन्होंने कहा ये नहीं हट सकती। पंत साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, मैं निर्णय करूंगा। पंडित जी को बता दिया, पंडित जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा मैं क्या मुंह लेके उत्तर प्रदेश में आऊंगा। वो सवाल हैं, अभी लोग जानते हैं उन सवालों को। जी, शकुंतला नायर, के नायर बाद में जनसंघ में आए, सांसद हुए, विधायक हुए, और उस क्षेत्र में जब जनसंघ छोटी पार्टी थी तो उनका प्रभाव इतना था कि नायर साहब का ड्राइवर भी, परमहंस को ये शायद याद हो, सुना हो किस्सा, नायर साहब का ड्राइवर भी एमएलए जिता के भेजा जनता ने। उसने कहा ये कलेक्टर बिल्कुल देवता समान थे। लेकिन कांग्रेस ने उससे नहीं सीखा। और आखिरी बात, नरसिंह राव जी ने प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद एक बार मैं उनके साथ बैठा तो उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक युद्ध में बहुत चतुराई के साथ भगवान राम को आगे कर देती है और खुद पीछे होती है। अब बोले लेकिन हम मतलब कांग्रेस के लिए उनका, लेकिन हम मूर्खता में भगवान राम पर ही तीर चलाने की कोशिश करने लगते हैं और उसी का नतीजा होता है कि नुकसान हो जाता है। राव साहब ने मुझसे कहा था कांग्रेस समझे अच्छा, नहीं समझे अच्छा, ये देश राम का है, राम का ही रहेगा।